वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अभी हम हो गए हैं तैयार और काफ़ी टाइम के बाद में, काफ़ी दिनों के बाद में हम लोग जा रहे हैं गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और यहाँ पे कर दिया है दोनों बच्चों को तैयार और दोनों कर रहे हैं आपस में लड़ाई, क्योंकि अभी टाइम है जाने में। तो 10-15 मिनट का टाइम है अभी, क्योंकि धूप है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये धूप आ रही है इधर। और धूप तो करीब 7 बजे तक रहती है, लेकिन 7 बजे तक मैं इंतजार नहीं करूँगी, मैं करूँगी 6:30 बजे तक इंतजार। स्वरा मत करो। दोनों में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, अति वाली लड़ाइयाँ होती हैं दोनों में, कितनी बार तो पिट भी जाते हैं। सबसे ज्यादा तो ना ये शैतानी करता है हर्षित। हर्षित मत कर बेटा, हर्षित चलना है ना तुझे, चलना है ना, चलना है ना, आ जाओ चलो। गाइस आज हर्षित ने और मैंने ट्यूनिंग किया है। आज हर्षित ने भी पर्पल पहना है और मैंने भी पर्पल पहना है। मम्मा मेरा पर्पल कहाँ है? तो अच्छा ऐसे सीधा बैठो एकदम। अभी तो धूप है, थोड़ा सा रुक के जाएंगे, बाकी दर्शन करने भी जाएंगे और थोड़ा सा दालबाटी के अंदर भी जाऊंगी। थोड़ी देर बैठ के आएंगे आराम से, 10-15 मिनट, थोड़ा सा सुकून मिलता है ना मंदिर में बैठ के। ऐसा नहीं है कि गई और आ गई सीधा निकल के। और कुछ दिन के लिए और जा रही हूँ, 2-3 दिन और जाऊंगी, बाकी फिर भीड़ स्टार्ट हो जाएगी आना, क्योंकि आपको पता है ना गुरु पूर्णिमा का टाइम चल रहा है, गाड़ियाँ बंद है। तो गुरु पूर्णिमा के टाइम पे सब कुछ बंद हो जाता है और भीड़ भी हो जाती है। तो इस वजह से बच्चों के साथ में जाना थोड़ा सेफ नहीं रहता है। दर्शन तो वैसे भी नहीं हो पाते क्योंकि इतनी भीड़ रहती है, और इस वजह से 2-4 दिन चली जाती हूँ, फिर आराम से 8-10 दिन घर में बैठे रहूँगी। जितना पॉसिबल होगा उतना तो मैं जाऊँगी गाइस, सच बताती हूँ। थोड़ा सा दर्शन हो जाते हैं और थोड़ा सा घूमना हो जाता है। और इस बहाने से एक बात बताऊँ आप लोगों को मैं अपनी, इस बहाने से थोड़ा सा ये है कि आप थोड़ा सा तैयार होकर थोड़ा सा बाहर निकल जाते हो घूमने फिरने, थोड़ा सा मन ये घर से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, तो अच्छा लगता है, खुद के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है। ऐसा है, दर्शन भी हो जाते हैं और घूमना भी हो जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं मैं सब्जी लेने जा रहा, सब्जी लेने के बजाय घूमने जाते हैं। दोनों ही काम हो जाते हैं, घूमना भी हो जाता है और बाहर निकलना भी हो जाता है। मंदिर तो बच्चे भी घूम के आ जाते हैं, थोड़ा सा घूमना भी हो जाता है, मस्ती भी करना हो जाता है। बच्चे भी थोड़ा सा खेल के आते हैं वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारी जगह है ना दानघाटी के अंदर, खूब सारी जगह है, वहाँ पे बच्चे खेल के आते हैं। अब चले, गुस्सा हो गया। हाँ, चलो अच्छा अच्छा सॉरी बहुत जोर का। अच्छा सॉरी मोटो सा शांत हो जा। अच्छा सॉरी, चलो अंदर आजा, गर्मी है अंदर। हाय गर्मी, मैं तो मर गई रे। चलो मम्मा सारी ठंडक निकल गई। हाँ यार, आप बेटे चले, हर्षित चले। कहाँ गई सोना? पीछे गई है दर्शन करने गई है सोना। इधर देखो। आज हम थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं, तो मतलब दानघाटी के अंदर ना आप देख सकते हो थोड़ी सी भीड़ है, ज़्यादा नहीं है। इसको भीड़ नहीं बोल सकते हैं, इसको बस यही बोल सकते हैं कि थोड़े से लोग हैं। बाकी भीड़ तो अभी शाम का समय जैसे ही होता है ना, ट्रेनें आती हैं तो उस टाइम पे होने लगती है भीड़, और बहुत ज़्यादा वाली भीड़, दर्शन भी नहीं हो पाते, इतनी भीड़ होने लगती है गाइस। तो गाइस अभी ना सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बजे हैं और मैं अभी नहा धो ली हूँ, पूजा भी करके आ गई हूँ और अभी अपना बस वही डेली का काम कर रही हूँ। और गाइस आज सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी, और 4 बजे क्यों उठ गई थी, मतलब मैंने पति देव को भी उठा दिया था, क्योंकि हम रात को ये तय करके सोए थे कि सुबह राधा कुंड की परिक्रमा करने जाएंगे। और सुबह उठ भी गए थे, अलार्म बजी थी तो मैं भी उठ गई थी, लेकिन हर्षित उठ गया था हमारे साथ में, क्योंकि अलार्म की आवाज़ होती है ना तो उसके कान बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। अब वो उठ गया था तो वो सोने का नाम नहीं ले रहा था, बिल्कुल उसकी नींद प्रॉपर खुल गई थी, बैठ गया था। तो इसके वजह से हमें बस ऐसे ही यूँ ही पड़े रहना पड़ा कि ये सो जाए सो जाए सो जाए। तो 5 बज गए आखिर में, फिर धीरे धीरे पड़े पड़े हमें ही नींद आ गई, लेकिन हर्षित को नींद नहीं आई। वो सुबह 6 बजे सोया है, फिर 6 बजे सो के थोड़ी देर बाद वो उठ भी गया था। तो इस वजह से हम लोग परिक्रमा करने नहीं जा पाए, क्योंकि वो सोता रहता ना तो उसको छोड़ जाते दोनों बहन भाइयों को, लेकिन वो जग गया था। और फिर पापा जाते सुबह पूजा करने, फिर वो कैसे रहता अकेला।
तो इस वजह से फिर नहीं गए, हमने प्लान कैंसिल कर दिया कि फिर कभी चलेंगे। जैसे तैसे तो बनता है हमारा परिक्रमा करने जाने का और फिर कैंसिल हो जाता है। तो बस यही है, ठाकुर जी की मर्जी थी और यही होता है बस, कितना भी आप कोशिश कर लो। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी जैसे ही प्रोग्राम बनेगा तो जैसे ही परिक्रमा करने जाएंगे। और अभी मैंने ये सारा काम कर लिया है, तो अभी करनी है मुझे क्लीनिंग अपने रूम की। तो ये फ़ोटो फ्रेम है जो इन पे मिट्टी जम जाती है, डेली का है। मेरी समझ में नहीं आता गाइज कि इन पे मिट्टी कहाँ से आ जाती है रोज़ाना। अगर एक दिन भी ना करूँ ना तो दूसरे दिन करूँगी तो इतनी सारी मिट्टी की लेयर जम जाती है और ऐसे बबूले बबूली से निकलते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको मुझे डेली क्लीनिंग करना पड़ता है, डेली बेड पे चढ़ के, क्योंकि वैसे तो मेरे हाथ आते नहीं हैं। तो बेड पे चढ़ के साफ़ करने होते हैं सारी चीज़ें, और फिर सारी चीज़ें ही साफ़ हो जाती हैं। ये बॉल वगैरह जो भी है, और इधर जो फ्रेम वगैरह हैं, इधर एसी का है, विंडो वगैरह, सारी चीज़ें ही साफ़ करती हूँ फिर मैं डेली। क्योंकि एक दीवार साफ़ होने के बाद में फिर दूसरी दीवार पे भी साफ़ हाथ मतलब कर ही लेती हूँ, क्योंकि डेली सफाई होती है ना, तो डेली की वजह से फिर गंदी भी नहीं होती हैं। हल्की हल्की गंदी होती है जो डेली साफ़ हो जाती हैं। और डेली आपको क्लीनिंग करने का ये फ़ायदा रहता है कि आपको प्रॉपर फिर ऐसा नहीं है कि आपको महीने 2 महीने में डीप क्लीनिंग करो तो पूरा टाइम लगता है, तो मुझे वो नहीं करना होता। मैं अगर कहूँ ना तो कि मैं दिवाली पे, लोग कहते हैं दिवाली पे सफाई करनी है, मेरी डेली सफाई होती है, तो दिवाली पे मुझे इतना डीप क्लीन करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। बस बेड वगैरह साफ निकाल के पीछे हटा के तो ये साफ, ये टाइम लगता है। बाकी तो मैं फिर ये चीज़ तो मेरी डेली ही होती है। और मेरा मानना ये है कि गाइज अगर आपका घर साफ़ सुथरा है ना तो पॉजिटिव फील आता है आपको खुद को, और घर में रहने वाले सब लोगों को भी पॉजिटिव फील होता है। वरना फिर फैला फैला लगता है ना, तो घर में चिड़चिड़ाहट, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। तो इसीलिए घर को साफ़ सुथरा रखना मैटर नहीं करता, छोटा है बड़ा है, लेकिन साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर से ध्यान देती हूँ कि चाहे मेरी तबीयत, अगर थोड़ा सा भी मेरी तबीयत में थोड़ा सा भी सुधार लगता है, मेरे को बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी लगी, अभी तो ठाकुर जी की दया से मैं एकदम अच्छी हूँ, तो फिर भी मैं बीच में लगी रहती थी कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है खाली बैठना। खाली बैठे रहो तो सब दिन फिर मोबाइल में लगे रहो या फिर इधर उधर की बातें करो। इससे अच्छा है कि अपने खुद कुछ ना कुछ काम करते रहो। तो गाइस जब ये दोनों बच्चे नहा धो के आ गए हैं, ये जाएंगे पूजा करने अपने पापा के साथ में, क्योंकि इनके पापा पूजा करने गए हैं ना, तो इनको भी जल्दी से तैयार कर देती हूँ, फिर ये भी पूजा करने जाएंगे। और जैसी आदत आप डालते हो ना अपने बच्चों में, तो वैसी ही आदत डल जाती है। तो अभी मैं इनको पूजा करने भेजती हूँ। तो अब डेली का इनका ये हो गया है कि जल्दी जल्दी नहला दो मम्मा, फिर हम पापा के साथ पूजा करने जाएंगे, फिर आके पापा के साथ नाश्ता कर लेते हैं। तो ये इनका शेड्यूल रहता है। अभी तो स्कूल नहीं खुले हैं, तो अभी तो इनका ये है। बाकी स्कूल जाने लगेंगे तो इनका शेड्यूल चेंज हो जाएगा, फिर अलग हो जाएगा गाइस। बाबू पूजा कर लेंगे, वरना जाओ जल्दी कर दिए। ये दूध रह गया है, दूध पियो दोनों अपना। तो गाइस जब तक बच्चे पूजा करने गए हैं तो तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। और आज तो मुझे स्पेशली पास्ता बनाना है, क्योंकि कई दिन से कह रही है स्वरा मम्मा पास्ता बनाओ। आज अगर आपने पास्ता नहीं बनाया तो मैं मार्केट से मंगा के खाऊंगी, तो इसीलिए मैं पास्ता बना रही हूँ। यहाँ पे सारी सब्जियाँ आ चुकी हैं, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ सबसे पहले शिमला मिर्च, उसके बाद में फिर मैं पत्ता गोभी और टमाटर, ये सारी चीज़ें मैं काट के रख दूँगी। प्याज मैं डालती नहीं हूँ, प्याज तो बहुत कम यूज होती है हमारे घर में। और सुबह के टाइम तो कितनी भी इमरजेंसी हो, सुबह के टाइम तो हम प्याज यूज़ करते ही नहीं है, क्योंकि सुबह भोग लगता है। उस भोग तो हमारा शाम को भी लगता है, लेकिन प्याज यूज़ करते ही नहीं है सुबह के टाइम में। तो यहाँ पे पत्ता गोभी को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि इस टाइम पे पत्ता गोभी में ऐसा बोलते हैं कि कीड़े वगैरह निकलते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से पत्ता गोभी को साफ़ किया, और जब काट लूँगी तब भी मैंने खूब अच्छे से साफ़ करूँगी इसको। और यही रीज़न है कि मम्मी बच्चों को ना बाहर की चीज़ें जैसे मोमोज, पास्ता, मैगी, बर्गर, ये सारी चीज़ें बाहर की नहीं खिलाती, क्योंकि हम जितना अच्छे तरीके से सब्जियों को साफ़ करते हैं ना, उतने अच्छे तरीके से बाहर साफ़ नहीं होती हैं। तो बहुत ज़्यादा डर रहता है ना बच्चों के बीमार होने का, तो इसीलिए मैं बाहर की चीज़ें तो बहुत कम खिलाती हूँ बच्चों को। जितना हो सकता है ना खुद से बना के घर पे खिलाती हूँ।
और मेरे बच्चे ज़्यादा जिद भी नहीं करते हैं। घर पे अगर जैसे भी उनको बना दूँ, जैसे भी मुझे आता है वैसे बना देती हूँ तो वैसा खा लेते हैं बच्चे। ये जिद नहीं करते कि हमें ये मंगा दो वो मंगा दो। तो गई सारी सब्जियां कट चुकी हैं, अभी पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था और सबसे पहले मैंने डाला है पत्ता गोभी को, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ज़्यादा पकानी नहीं है, हल्की क्रंची रखनी है हमको। तो उसके बाद में जब पत्ता गोभी 1 मिनट 2 मिनट अच्छे से भुन जाएगी, यानी कि फ्राई हो जाएगी, देन उसके बाद में फिर मैं डालूँगी शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च भी ऐसी है पकानी है हमें। और जब शिमला मिर्च पक जाएगी देन उसके बाद में डालना है टमाटर। तो 2-2 3-3 मिनट के ड्यूरेशन में ये सारी चीज़ें डालनी है। और टमाटर डालने के बाद में हम नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा गला देता है टमाटर को। बाकी और कुछ नहीं डालना, और कुछ है भी नहीं मेरे पास में, बीन्स वगैरह कुछ भी नहीं है। जो वेजिटेबल हैं तो वही मैं यूज कर रही हूँ इस टाइम पे गाइज। तो इसको पकने का इंतज़ार करते हैं पहले, तब तक साथ में मैं खाने की तैयारी भी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल भिगो दी है दोपहर के खाने के लिए, और साथ में अभी मुझे बनानी है भिंडी की सब्ज़ी और चटनी। तो इनकी तैयारियाँ मैं अभी कर देती हूँ, क्योंकि दाल को भिगो देती हूँ, आधा घंटा दाल भीग जाएगी तो अच्छी बनती है दाल भीगने के बाद में। तो अभी दाल को भिगो दिया है, तो यहाँ टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और इनको चला लिया मैंने अच्छे से। तो ये तैयारियाँ तो मेरी पूरी हो गई हैं। अब जब पतिदेव आ जाएंगे तभी मैं पास्ता इसमें डालूंगी और तभी पास्ता बनाऊंगी, वरना ठंडा हो जाएगा। तो तब तक मैं लस्सी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी लस्सी सबकी बना लूँ, मतलब मम्मी पीती हैं कभी नहीं पीती हैं। तो मम्मी कह रही थी हाँ मैं पी लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और दूध अभी आया नहीं है। तो कह रही थी मेरी भी लस्सी बना लेना, लेकिन बर्फ़ मत डालना। और इस टाइम पर लाइट फिर नहीं है हमारी, सुबह की गई है 7 बजे की, और नहीं पता कब तक आएगी। तो बहुत सावधानी से सारे काम करने हैं। और अभी तो गाइज एक बार के कपड़े मशीन में डले हुए हैं, तो मुझे हाथ से ड्रायर करने हैं, हाथ से निचोड़ के और तब सुखाने हैं, क्योंकि लाइट के भरोसे रखने का मतलब कपड़ों में स्मेल हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे सारे कुछ हाथ से ही करने हैं। और आज काम ज़्यादा भी है, तो क्योंकि नाश्ता में टाइम लग गया, फिर नाश्ता करने के बाद में फिर खाने की तैयारी भी मुझे जल्दी करनी है, क्योंकि बाबा आ जाते हैं 10:30 बजे। तो 10:30 बजे से पहले पहले मुझे खाने की तैयारी करनी है। तो इसीलिए मैं दोनों काम साथ में करती हूँ, नाश्ते का भी और खाने की तैयारी का। थोड़ा थोड़ा हो जाता है, दोनों मिलके हो जाते हैं गाइस जैसे। तो गाइज अभी पतिदेव आ चुके हैं, अभी मैं पास्ता बनाना चालू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी डाल दी है, उसके बाद मैं डालूँगी विनेगर, और सोया सॉस है नहीं मेरे पास में। अभी मैंने देखा तो पता चला सोया सॉस तो है ही नहीं, तो विदाउट सोया सॉस मुझे बनाना है। अभी डालनी है मुझे उसमें केचप, और उसके बाद में फिर मैगी मसाला आता है ना, तो उससे टेस्ट अलग हो जाता है, तो अच्छा भी लगता है गाइज। बाकी बच्चे और कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं करती हूँ मैं बच्चों की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा होता है ना, इसीलिए। तो अभी मैं इसमें सारे पास्ता ऐड कर दूँगी। मैंने इसको ना पहले चलनी में फैला लिया उबालने के बाद में, और अच्छे से जो इनका पानी था वो एक्स्ट्रा निकल चुका है। और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया जिससे चिपके ना, क्योंकि चिपक जाते हैं ना बहुत बार पास्ता, तो इसीलिए ऑयल डालने के बाद में चिपकता नहीं है। तो यहाँ पे इनको अच्छे से चला लूँगी और हमारा पास्ता बनके रेडी है एकदम। सिर्फ लास्ट में मुझे मैगी मसाला डालना है, बाकी कुछ भी ऐड नहीं करना गाइस। और आज तो स्वरा खुश हो जाएगी पास्ता को देखते ही, क्योंकि उसी का फेवरेट है पास्ता। उसी ने बाबा से कह के मंगाया था, बाबा पास्ता लेके आओ। बाबा राशन का सामान लेके आए थे तो उसमें पास्ता लाना भूल गए थे, तो फिर दोबारा से मंगाया था कि बाबा पास्ता नहीं लेके आए, पास्ता लेके आए हो। तो सारा कुछ कंप्लीट हो गया है गाइस। बिना लाइट के बैठे हुए हैं, और बिना लाइट के ऐसी हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। तो अभी राधे आई है, तो अभी मुझे नीचे जाना है काम करवाने। बाकी तो पूरा काम हो गया है, किचन का, खाने पीने की तैयारी हो गई है, नाश्ता सबने कर लिया है, साफ़ सफाई मेरी पूरी हो गई है। तो अभी चलते हैं नीचे। हालत ऐसी हो गई है बहुत ज़्यादा गर्मी में ना, ऐसा लगता है पूरे और पिंपल हो गए हैं। कल मैं गई थी मथुरा डॉक्टर को दिखाने आज ये लगा लो घूमने गई थी, तो मेरी ना स्किन जल गई, यहाँ से हाथ भी जल गए हैं पूरे, मतलब ऐसे निशान बन गए हैं, ऐसे लाइन बन गई है जैसे काली काली, और स्किन भी यहाँ से जल गई है। और गर्मी थी, 3 बजे गई थी, 2:30-3 बजे गई थी, और शाम को 7 बजे आई थी, अराउंड 7 बजे के टाइम आई थी, लेकिन जाना जरूरी था।
बाकी बहुत गर्मी, और यार कहीं कभी भी चले जाओ हमेशा हॉस्पिटल में भीड़ ही मिलती है, इतना इंतज़ार करना होता है, इतना इतना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मैं तो सच में ये कहूँ ना कि डॉक्टर के पास तो कोई कभी जाए ही ना। मेरी भी लास्ट विजिट थी, भगवान की दया से बस अब मुझे कभी नहीं जाना पड़े डॉक्टर के पास। तो और नेक्स्ट ब्लॉग आएगा ना गाइस, आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।